प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। आइए आपका स्वागत है स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में। इससे पहले कि भाई डीजेस दिनकरण जी द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़ें, आइए हम जबूर 60 को बोलते हैं। खुदा तरसो आओ सुनो ए बयान, खुदा तरसो आओ सुनो ए बयान। मेरे होते रब ने जो कीते आसान, खुदा तरसो आओ सुनो ए बयान। मेरे होते रब ने जो कीते आसान, खुदा तरसो आओ। मैं चिल्लाया मुँह नाल रब दे हजूर, ते ओदी सिताइश दे गाए ज़बूर। मैं चिल्लाया मुँह नाल रब दे हजूर, ते ओदी सिताइश दे गाए ज़बूर। खुदा तरसो आओ सुनो ए बयान, मेरे होते रब ने जो कीते आसान, खुदा तरसो आओ। बदी मेरे दिल विच जो होवे जरा, कदे भी न मेरी सुनेगा खुदा। बदी मेरे दिल विच जो होवे जरा, कदी भी न मेरी सुनेगा खुदा। खुदा तरसो आओ सुनो ए बयान, मेरे होते रब ने जो कीते आसान, खुदा तरसो आओ। सुनी पर खुदा ने मेरी बार बार, सुनी तर के कन उसने मेरी पुकार। सुनी पर खुदा ने मेरी बार बार, सुनी तर के कन उसने मेरी पुकार। खुदा तरसो आओ सुनो ए बयान, मेरे होते रब ने जो कीते आसान, खुदा तरसो आओ। मुबारक खुदा है, मुबारक खुदा, दुआ सुनदा करदा है रहमत सदा। मुबारक खुदा है, मुबारक खुदा, दुआ सुनदा करदा है रहमत सदा। खुदा तरसो आओ सुनो ए बयान, मेरे होते रब ने जो कीते आसान, खुदा तरसो आओ। आओ एक बार फिर भाई डीजेस दिनकरण जी द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़ते हैं। कल हमने देखा कि भाई डीजेस दिनकरण जी के दोनों गुर्दे जब खराब हो गए थे तो किन परिस्थितियों में उनका इलाज हुआ, किस प्रकार से परमेश्वर ने उनके साथ बड़े बड़े काम किए। आइए से आगे पढ़ते हैं। 1 जुलाई 1985 को मेरा जन्मदिन था और मैं इतना निराश था कि जीवित रहने से बढ़कर मरना चाहता था। परमेश्वर का एक जन डॉक्टर जॉन ऑस्टिन द लैकवुड चर्च ह्यूस्टन में, जिसे द ओएसिस ऑफ लव भी कहा जाता है, पादरी थे और उनकी पत्नी श्रीमती डॉडी ऑस्टिन ने, जिनमें मेरे जैसे लोगों के लिए तरस का हृदय था, मेरे साथ 6 घंटे बिताए ताकि मैं उस निराशा से बाहर आ सकूं। उन्होंने रात को 11 बजे से थोड़े पहले ही मेरे कमरे को छोड़ा। फिर मैंने, मेरी पत्नी और मेरे बेटे पॉल ने सोने से पहले घुटने टेके और प्रार्थना की। परमेश्वर ने उस समय को हमसे मुलाकात करने को चुना। पवित्र आत्मा एक बाढ़ के समान आया
हमारे अंदर से संपूर्ण निराशा को बाहर निकालकर उसमें परमेश्वर के स्वर्गीय और अलौकिक आनंद को भर दिया। फिर स्वर्ग खुल गए। मैंने परमेश्वर के महान सिंहासन को देखा जिस पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर विराजमान था। मैं उससे प्रार्थना कर रहा था कि वह मुझे मेरे जीवन की उन असफलताओं को बताए जिनके द्वारा यह बीमारी मेरे जीवन में आई है। मैं अपने जीवन में सब कुछ सुधारने को उत्सुक था जिससे मैं चंगाई को पा सकूं। तभी मैंने परमेश्वर के सिंहासन से एक बड़ी आवाज़ को यह कहते सुना, मेरे बेटे, तू मेरी सेवकाई 30 वर्ष से कर रहा है। तूने कभी अपने लिए या अपने परिवार के लिए मुझसे कुछ नहीं मांगा। जो कुछ भी मांगा वह सेवकाई की उन्नति के लिए ही था, जैसे पवित्र आत्मा का अधिक अभिषेक, अधिक चमत्कार आदि। फिर तू यह क्यों सोचता है कि मैं तुझसे अप्रसन्न हूँ और इस कारण मैंने इस बीमारी को तेरे जीवन में आने दिया। उसने आगे बढ़कर एक निर्णायक सत्य को उजागर किया जो मेरे अंदर 22 वर्ष से बना हुआ था। उसने मुझसे कहा, मेरे बेटे, संसार में लाखों लोग हैं जो तेरी सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए हैं और तुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, परंतु तू इस आशीष पर विचार नहीं करता। दूसरी ओर शैतान के कुछ कार्यकर्ता भी इस संसार में हैं। उन्होंने मेरे सच्चे सेवकों की बुराई करने में महारत हासिल कर रखी है। वे झूठी बातें तेरे और मेरे अन्य दासों के लिए मीडिया में निर्दयी और झूठी बातें बोलते और लिखते हैं। ऐसे लोगों को अंगुलियां पर गिन सकते हैं। तू इन अधर्मी लोगों के विषय में सोचता रहता है जो तेरे और तेरी सेवकाई के विषय में गलत प्रचार करते हैं। वह नकारात्मक प्रचार तेरे हृदय में गहराई में घुसकर पवित्र आत्मा की शांति और उपस्थिति में बाधा डालता है। जब यह सब होता है तो शैतान को मौका मिलता है कि वह तेरी आशीषों को चुरा ले। इसी कारण तुझ में बीमारियां घर कर लेती हैं। तब से मैंने उन सारी नकारात्मक आलोचनाओं की ओर से जो मानुषिक हृदय में ईर्ष्या द्वारा उत्पन्न होती हैं अपने कानों को बंद कर दिया। मैंने इन अन्याय की बातों को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दिया। जब से मैंने इसका अभ्यास करना आरंभ किया तब से वर्णन से अपार शांति मेरे जीवन में आ गई। 23 जून को 1985 को जब मैं गुर्दे खराब होने की पीड़ा से छुटकारा पाने के दिन का इंतजार कर रहा था, तभी एक स्वर्गदूत मेरे कमरे में आया। उसने मुझसे कहा, श्री दिनकरण, तुम अपने बिस्तर से 1 अगस्त 1985 को बाहर आ जाओगे। मैं अत्यधिक उत्साहित हो गया। 25 जुलाई 1985 को मुझे अस्पताल में बुलाकर गुर्दा प्रतिरोपण किया गया। डॉक्टरों को मेरी हालत में सुधार देखकर पूर्ण संतोष था, किंतु दूसरी ओर 31 जुलाई 1985 की रात को मेरे कमरे में शैतान और उसकी अंधकार की सेना से घमासान युद्ध हुआ। उस दिन रात के 9 बजे मेरी पत्नी, जो मेरे साथ अस्पताल में थी, पूर्ण तरह से थक कर गहरी नींद में सो गई थी। तभी नियुक्त नर्स ने वहां आकर मुझे शुभ रात्रि कहा और चली गई। तब मैं अकेला था और मुझे झपकी भी नहीं आ रही थी। उस क्षण मुझे प्रतीत हुआ मानो संपूर्ण नरक को मेरे कमरे में मुझे निरुत्साहित और मुझ पर आक्रमण करने उतार दिया गया हो। मैंने शैतान को देखा, वह बहुत प्रसन्न था। उसने मेरे मुंह पर कहा, श्रीमान दिनकरण, तेरा शरीर इस गुर्दे को नकार देगा और कल तू फिर से उसी दयनीय स्थिति में आ जाएगा। वह लाखों शैतानी दूतों के साथ मिलकर मेरा उपहास कर रहा था। मैं पूर्ण तरह से टूट चुका था और अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। मुझ में कोई सामर्थ्य या समझ नहीं बची थी कि मैं अपनी पत्नी को उठा सकूं, नियुक्त नर्स को पुकार सकूं। ना ही मुझ में पवित्र आत्मा का अभिषेक था कि मैं शैतान को और दुष्ट आत्मा को भगा सकूं। उस समय परमेश्वर का एक बड़ा स्वर्गदूत जो करीब 7 फुट लंबा था मेरे निकट आकर खड़ा हो गया। उसके पास कमर में बड़ी तलवार जैसी चीज लटक रही थी। उसने मुझे आश्वासन दिया, श्रीमान दिनकरण, मैं मिकाइल हूँ। परमेश्वर ने मुझे बताया है कि तुम मुश्किल में हो, भयभीत ना हो, मैं यहाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया हूँ। उसकी उपस्थिति ने ही शैतान और उसके साथियों को निसाहस कर दिया। तब भी शैतान कभी एक ओर से तो कभी दूसरी ओर से आक्रमण करता रहा, परंतु मिकाइल स्वर्गदूत
सभी ओर से मेरी रक्षा करता रहा। अचानक मैंने देखा कि स्वर्ग खुल गया। मैंने परमेश्वर के सिंहासन को देखा और परमेश्वर की आवाज़ को यह कहते सुना, भयभीत ना हो, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ, जिसने तुझे नया गुर्दा उपहार में दिया है। तू चंगा होकर मेरी सेवकाई फिर से करेगा। वह मुझसे बातचीत करके आश्वासन दिलाता रहा और मैं सो गया। जिन डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया था दूसरे दिन सुबह आए और उन्होंने मेरा निरीक्षण किया। वे मेरा रिकॉर्ड देखकर संतुष्ट हुए और कहा, श्री दिनकरण, आप बहुत अच्छे प्रकार से स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और हम आज आपको वापस घर भेज रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल उसी दिन जो 23 जून 1985 को स्वर्गदूत ने घोषित किया था, 1 अगस्त 1985 को उसने अनुग्रह आजाद व्यक्ति घोषित कर दिया गया और 25 जुलाई 1985 का दिन मेरे जीवन में कई प्रकार से स्मरणीय है। बिना किसी कारण के उस दिन मेरी आंखें सुबह 4 बजे खुल गईं और जब मैं उठा तो प्रभु यीशु मसीह की आनंद भरी उपस्थिति मेरे कमरे में थी। वह मेरे पास खड़ा था और तब उसने मुझे यीशु बुलाता है कि युवा सहभागी योजना के विषय में बताया, जिसके अंतर्गत 25 वर्ष तक के लड़के लड़कियों को आकर्षित करके नामांकन करना होगा और जिससे वे साल के 365 दिन के 24 घंटे यीशु बुलाता है कि प्रार्थना भवन में प्रार्थना योद्धाओं द्वारा की गई प्रार्थना से ढके रहें। परमेश्वर ने मुझे इस प्रार्थना योजना से अवगत कराया और जिसके द्वारा संपूर्ण संसार से हजारों बच्चे आशीषित हो रहे हैं। यह भेंट सुबह 6 बजे तक चलती रही। जब मुझे अस्पताल से बुलाया गया कि मुझे उनसे जल्द ही संपर्क करना है, मुझे परमेश्वर के अविनाशी वचन अक्सर स्मरण आते हैं, देख मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? जी हाँ, हमने स्वर्ग के समस्त प्राणियों की झलक को देखा परंतु परमेश्वर के स्वर्गदूतों को नहीं। आइए उनकी भी एक झलक देख लें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का जिसने फिर हमें प्रभु के दास द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़ने का साहस दिया और ताकि हम आनंद से इस पुस्तक को पढ़ें और हम भी उसी जोश से, उसी हौसले से, उसी हयाव को बांधकर एक दूसरे को हम हयाव बंधाते हुए हम आगे बढ़ें प्रभु में। जय मसीह की।